ओम विश्वांजो सवितर्दुतान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों तुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का अर्थ है सांसारिक पदार्थों का उपभोग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। देवस्य त्वा सावितु पुरसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् आददेनार्जसि नमः रक्षसाङ्ग्रीवा अपि कृन्तामि। जवोऽसि जवयास्मद्वेखो जवया रातिर्दिवे त्वान्तरिक्षा यत्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तां लोकाः पितरेखादानमसि। इस प्रथम मंत्र में यह बताया गया है कि सांसारिक पदार्थों का उपभोग किस प्रकार हो। देखा जाता है कि मनुष्य बिना किसी विचार के जैसा पाता है वैसा खान पान करता जाता है। उसकी गुणवत्ता, उसकी स्वच्छता, उसके सद्गुण और दुर्गुण की ओर उसका ध्यान ही नहीं रहता। शरीर बनता तो है भोजन से ही ना, तो जो खाद्य पदार्थ का स्थूल भाग है उससे तो रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आदि बनते हैं, लेकिन अन्न के सूक्ष्म भाग से जो है वह मन बनता है। और मन ही मना है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन यदि बिगड़ गया तो फिर बिगड़ेल घोड़े की तरह वो कहाँ ले जाकर पटक दे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वैदिक ऋषि मानव के कल्याण के लिए सर्वप्रथम सांसारिक पदार्थों के उपभोग के विषय में प्रकाश डालता है और कहता है, हे सांसारिक पदार्थों, सवितु देवस्य प्रसवे, मैं तुम्हें जगत उत्पादक सविता देवता की प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता की उत्पत्ति के लिए, यानी प्रसन्नता के लिए अश्विनो बाहुभ्याम और अश्विनी कुमारों के भुजाओं के आधार पर अश्विनी कुमार भिषज हैं, जो वैद्य हैं,
तो कैसा आहार किया जाए, कैसा न किया जाए। आहार सात्विक हो और पोषक हो, इसके लिए अश्विनी कुमारों का आश्रय आवश्यक है। यही सोच विचार कर ऋषि कह रहा है कि मैं उपभोग करने वाले पदार्थों को, भोजनादि को अश्विनी कुमारों के भुजाओं से ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य उनके द्वारा अनुमन्य भोजन विधियों का, भोजन पदार्थों का मैं ग्रहण करता हूँ। और पूषा हस्ताभ्याम, पूषा देवता कहते हैं सूर्य देवता को। पूषा देवता उनका इसलिए नाम पड़ा है सूर्य का कि सूर्य की किरणों से ही पोषण आता है। तो भोजन में पोषण का रहना बड़ा आवश्यक है। बिना पोषण वाला भोजन निरर्थक भार लादना होता है उदर पर। जिह्वा स्वाद में जो भोजन किया जाता है जिसमें पोषण गुण नहीं रहता है, वह बहुत हानि पहुंचाता है शरीर को। इसलिए भोजन में पोषकता होना चाहिए। तो इस आशय को प्रकट करने के लिए कहा गया है कि पूषण हस्ताभ्याम, मैं पोषक प्रदायक सूर्य देवता के या पूषा देवता के हाथ से भोजनादि उपभोग्य वस्तुओं को ग्रहण करता हूं। तो आदरे, हे भोजनों, हे पदार्थों, तुमको मैं एक नियम के अनुसार से ग्रहण करता हूं। नार्यस, नार्यस माने ना अरि असि, तुम हमारे शत्रु नहीं हो, हमारे हितकर हो, मित्र हो। और मैं तुम्हारे माध्यम से बल पा करके रक्षसाम ग्रीवाह कृंताम, राक्षसों की गर्दन को काट डालूंगा। यह असि, हे आहारो, तुम शत्रुओं को दूर करने वाले हो। मतलब आहार से मिलने वाली शक्ति ही तो ऊर्जा पैदा करती है, तो इसलिए वो शत्रुओं को दूर करने वाला है। अस्मत् द्वेषः यवे, अस्मत् हम सबके, द्वेष हमारे द्वेषियों को, जो हमसे द्वेष भाव रखते हैं, उनको यवे हमसे दूर रखो। अराती यवे, जो शत्रुत्व भाव रखते हैं, जो अराती हैं, उनको ही यवे माने दूर रखो, क्योंकि ये निकट रहेंगे तो अशांति और उत्पात ही मचाएंगे। तो हे सांसारिक पदार्थों, मैं तुम्हें सविता की प्रसन्नता के लिए अश्विनी कुमारों की भुजाओं से और पूषा देवता के हाथों से ग्रहण करता हूं। तुम मेरे शत्रु नहीं हो, हे उपभोग्य पदार्थ भोजन आदि, तुम मेरे मित्र हो, शत्रु नहीं हो। तुम हम सबके उपकारी हो। मैं तुम्हारे माध्यम से राक्षसी वृत्तियों वाले प्राणियों की गर्दन काट कर विनष्ट कर देता हूं, क्योंकि ऊर्जा तो तुमसे ही आती है। तुम युवा बने रहो, यानी तुम में पोषकता पूर्ण रूप से भरी रहे। हमारे शत्रुओं को हमसे दूर रखो। वे निकट रहकर हमें हानि ही पहुंचावेंगे। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक,
भूलोक तथा पितरलोक को हे उपभोग करने वाले पदार्थों, उनको हमारे हित में रखो और उनको शुद्ध बनाओ। पद्य रूपांतरण है, हे जागतिक पदार्थों, तुमको ग्रहण इसलिए करता, स्वास्थ्य और पोषण को हर क्षण सदा ध्यान में रखता। राक्षस तुल्य नष्ट हो, राक्षस तुल्य नष्ट हो प्राणी, युवा बने तुम आओ, शत्रु नष्ट कर विविध लोक का पावन नित्य बनाओ। शत्रु नष्ट कर विविध लोक को पावन नित्य बनाओ। हम जहाँ जाएं, जिस लोक में जाएं, वहाँ हमको पवित्र वातावरण मिले, पुण्य वातावरण मिले, क्योंकि आहार का बड़ा महत्व है। जैसा खायन वैसा हो मन, तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। तो स्वाभाविक है कि हमें आहार पर या सांसारिक पदार्थों के उपभोग पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेद के जो ऋषि हैं, वे केवल माला जपने का उपदेश ही नहीं देते हैं, वे सांसारिक जीवन के सुखी, स्वस्थ, समृद्ध और संपूर्ण बनाने की बातें कहते हैं। तो मूल मंत्र में, संहिता में तो यही है। महीधर आदि ने उसमें अतिरिक्त जोड़ दिया है, कर्म कांड परक बनाने के लिए उदुम्बर यानी गूलर की शाखा को काटकर उसे गाड़कर मंत्र पढ़ा जाए, और ऐसी बातें हैं। लेकिन चूंकि इस संहिता में नहीं है, मूल मंत्र में नहीं है, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे विचार से आवश्यक भी नहीं है, वैसे मेरा कोई विरोध नहीं है। कर्म कांड के लिए कुछ अलग से जोड़ना ही पड़ता है, तो कर्म कांड कराने वाले उस ढंग से भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन मूल अर्थ को जो हमारे माध्यम से किया जा रहा है उससे दूर ना रहें। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिव्य गुणों का विकास। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्रेणी रासस्वावेशा उन्नेत्रेणा मे तस्य वित्ता दाढित्वा स्थास्यति देवस्त्वा सविता मध्वा नक्तु सुपिप्पाला व्यस्त्वौखाधिभिया दियामग्रेण स्पृक्ष आन्तरिक्षं मध्येनापराः पृथिवीमुपारेणादिर्गुहिः। इस दूसरे मंत्र में साधकों से यह अनुरोध है, निर्देश है कि वे कैसा जीवन बिताएं, क्योंकि जीवन, सही जीवन वही है जो एक अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के निर्माण के द्वारा धरा गगन को धन्य कर दे
और शुभ का प्रचार प्रसार करे। तो हे साधको, तुम अग्रणी असि, तुम अग्रगण्य हो, यानी आगे चलने वाले हो, कर्तव्य पालन करने में आगे रहने वाले हो और आगे रहो। नेत्रणाम अधिष्ठास्य, तुम नेताओं को भी सन्मार्ग पर स्थिर कराओ। नेता वे हैं जो नेतृत्व करते हैं समाज का। तो हे देव मनुष्यों, तुम नेताओं को भी अनियंत्रित मत छोड़ो, उनको भी वश में रखो, उनको भी सन्मार्ग पर स्थिर कराओ। क्योंकि नेता अगर कुमार्ग पर चलेंगे तो फिर जो नेता हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, मार्गदर्शक हैं, वही गलत रास्ता दिखावेंगे, तब तो फिर पतन ही होगा। इसलिए साधकों से, श्रेष्ठ व्यक्तित्व से संपन्न मनुष्यों से यह आग्रह किया जा रहा है कि जो समाज के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, उनको तुम स्थिर कराओ, अस्थास्य, उनको भी तुम अपने मार्ग पर स्थिर कराओ, यानी वे अपने सन्मार्ग पर डटे रहें, विचलित न हो। नेताओं में यह दुर्गुण बहुत देखा जाता है कि वे पलटी बड़ी जल्दी खाते हैं। हित हो रहा है जहाँ व्यक्तिगत उनका हित हो रहा है, वहाँ वे अपने दल को छोड़ करके, अपने उद्देश्य को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते हैं, तीसरे में चले जाते हैं, पलटते रहते हैं, पलटू राम बन जाते हैं। तो इसलिए हे प्रबुद्ध जनों, तुम समाज में जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी स्थिर बनाओ, वे पाले न बदलते रहें। और देवा सविता त्वा अधिशास्यति, सविता देवता तुम्हें संरक्षण प्रदान करें। त्वा मध्वा आवंत, तुम्हारा व्यक्तित्व मध्वा माने माधुर्य से भर जाए। व्यक्तित्व में माधुर्य होना चाहिए। यह कमी होती है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह बड़ा ही रूखा हो जाता है और उस रूखापन से एक समाज में विशृंखलता, वातावरण में, परिवेश में एक कटुता का सम्मिश्रण होता है। इसलिए मध्वा आवश्यु, माधुर्य का भी व्यक्तित्व में प्रवेश हो। अग्रे द्याम अस्पृशा, तुम शुभ श्रेष्ठ गुणों से स्वर्ग का स्पर्श करो, यानी स्वर्गलोक को भी, गगन मंडल को भी तुम अपने शुभ और श्रेष्ठ गुणों से आपूरित कर दो, अपनी सत्ता वहां जमा दो।
मध्यमेन अंतरिक्षम अप्राह। जो अंतरिक्ष है, मध्यम लोक है, पृथ्वी लोक और द्युलोक के मध्य में, उसको तुम भी उच्च गुणों से परिपूरित कर दो। अपरेण पृथ्वीम अदृंघी, और सद्गुणों द्वारा पृथ्वी को भी सुदृढ़ बनाओ। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना परिपूर्ण व्यक्तित्व हो कि उसके माध्यम से धरा, अंतरिक्ष और द्युलोक, स्वर्गलोक तक प्रभावित हो। व्यक्तित्व में माधुर्य, दृढ़ता और एक गुणों का मधुर सम्मिश्रण आवश्यक है। तो हे साधकों, हे उत्तम आचरण से अग्रगण्य बने समाज के मूलभूत रत्नभूत मनुष्यों, तुम कर्तव्य पालन में आगे रहो। नेताओं को भी सन्मार्ग पर लाओ, उन्हें भी संभाले रहो, क्योंकि नेता लोग भी बिगड़ जाते हैं और विकृतियां और फैलती हैं, क्योंकि जैसे बड़े करते हैं वैसे छोटे करते हैं। जब नेता लोग, बड़े लोग गलत करेंगे तो छोटे लोग गलत करेंगे ही। तो इसलिए हे प्रबुद्ध समाज के जनों, तुम नेताओं के आचरण पर भी ध्यान रखो, उन्हें भी सन्मार्ग पर, सत सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरणा भरो। मनमानी करके वे समाज को विकृत दिशा में न ले जाएं। सविता देवता तुम्हारे अधिष्ठाता रक्षक बनकर रहें, यह हमारा आशीर्वाद है। ऋषि कह रहा है कि हे साधकों, हे समाज के सुधारक, अग्रगण्य मधुर व्यक्तित्व से भरे हुए जनों, सविता देवता तुम्हारे अधिष्ठाता रक्षक बनकर रहें। ईश्वर तुम्हें मधुरता से युक्त करें। अपने गुणों से तुम स्वर्ग का स्पर्श करो। स्वर्ग तुम्हारे पहुंच के भीतर हो, जहां तुम रहो वहां स्वर्ग हो जाए। यही स्वर्ग का स्पर्श हुआ। एक आदर्श जीवन की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। हे प्रबुद्ध लोगों, अपने शुभ गुणों से तुम अंतरिक्ष को आवृत कर दो, भर दो। अपने सद्गुणों से पृथ्वी को सुदृढ़ करो। इस प्रकार से तीनों लोग तुम्हारे सदाचरण से, तुम्हारे दिव्य गुणों से प्रभावित होकर एक दिव्य रूप में लोक कल्याण में संलग्न प्रतीत हो। पद रूपांतरण है, कर्तव्य मार्ग पर आगे अपने चरण बढ़ाओ। कर्तव्य मार्ग पर आगे अपने चरण बढ़ाओ। सविता देव करें रक्षा, इस योग्य बनाओ। ईश्वर तुझको मधुर बनाए, कटुता दूर भगाओ। सद्गुण से अवनी अंबर को भर दो, सुदृढ़ बनाओ।
ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है आदर्श आवास। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जाते धामान्युष्मासि गामध्यै यत्रा गावो भूरिश्रृङ्गा आयासा अत्राहता दुरुगायस्य विष्णोः परमं पदमवभारि भूरि ब्रह्मावानि त्वाक्षत्रावानि रायस्पोखावानि प्रजुहामि ब्रह्मदृग्गोः क्षत्रन्दृग्गोः युर्दृग्गोः प्राजान्दृग्गोः। तीसरे मंत्र में एक आदर्श भवन की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। घर कैसा हो, वातावरण कैसा हो, उसमें निवासियों का आचरण कैसा हो, इस पर प्रकाश डाला गया है। और फिर परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वे सभी वर्गों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को सुखी रखें। और मनुष्यों से यह कहा गया है कि तुम जिस आवास में रहो उसमें सूर्य की किरणें आए, उसमें पवन का प्रवेश हो, तो जिससे कि स्वास्थ्य ठीक रहे। और जब स्वास्थ्य ठीक रहता है तो सद्विचार भी ठीक रहता है। तो यह आप देख सकते हैं कि वैदिक मंत्र जो हैं अथवा ऋषियों के संदेश हैं, वे केवल पूजा पाठ परक नहीं है, वे जीवन को सतह से स्पर्श करके चलने वाले हैं। जीवन आदर्श जीवन हो, उस जीवन में आध्यात्मिकता हो, दिव्य शक्तियों का पूजन हो, अतिथियों का भोजन हो, आदि आदि रूप में एक दिव्य समाज, दिव्य जीवन, दिव्य आवास की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है जो सार्वकालिक है। तो धामानि, धाम कहते हैं घर को। हे मनुष्यों, तुम्हारे घरों में यत्र माने जहां, भूरि श्रृंगाः गावः, भूरि माने बहुत सी, श्रृंग का अर्थ तो सींग होता है, लेकिन यहाँ सींग से तात्पर्य सूर्य किरणों से है, क्योंकि गावा शब्द है तो गो माने किरण भी होता है। गो के कई अर्थ होते हैं। गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने गाय भी होता है, और गो के और भी अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल गो शब्द किरणों के लिए आया है, तो गो शब्द का बहुवचन है गावा। तो हे यजमानों, हे मनुष्यों, यत्र जहाँ पर, जिस धामानि, जिन घरों में तुम रहते हो,
वहां भूरि श्रृंगार गावा बहुत प्रकाशक किरणों का प्रवेश होता रहे। श्रृंग माने किरण। तो अब यहाँ तो तत्काल ये समझ पड़ता कि बहुत सींग वाली गायें, लेकिन यहाँ हमें गो का अर्थ जब, क्योंकि घर का प्रसंग है तो, और घर कैसा रहे यह बात दिखाई जा रही है, तो शब्द का अर्थ तदनुकूल करना पड़ेगा। तो गावा हमारे किरणें, और श्रृंगा हमारे सींग या तीक्ष्ण किरणें, बेरोक टोक आने वाली किरणें। तो भूरि श्रृंगार गावा बहुत प्रकाश वाली, बिना किसी रोक टोक के प्रवेश करने वाली किरणें उस आवास में आवें जिस आवास में तुम रहो। और यमाशा उनका आगमन हो किरणों का। उरुगाए, तो यह तो प्रकाश पूर्ण किरणों के प्रवेश से युक्त भवन की प्रस्तुति की गई है। उसके पश्चात यह बताया जा रहा है कि उस घर में उरुगाय से विष्णु, उरुगाय माने, उर माने विस्तृत, गाय माने गायन। जिस विष्णु का विस्तृत गायन होता है उनकी महत्ता के कारण उनका गायन भी तुम्हारे घर में होता रहे। यानी विष्णु की भक्ति, परमात्मा का गुण की कीर्तन भी उस घर में होता रहे। और तत्परम पदम, वह उत्कृष्ट पद परमात्मा के उत्कृष्ट चरण भाव भरी भक्ति से पढ़ते रहें। यानी हम परमात्मा का आमंत्रण करते रहें। भूरि माने अत्यंत, ब्रह्मवाणी जो ब्रह्मवाणी माने ब्राह्मण है, वे भूरि अवभाति पर्याप्त मात्रा में, अवभाति माने अपने तेज का प्रकाशन करें। अवभाति माने चमक, उनमें दिव्यता आवे। भूरि अत्यंत, अवभाति माने चमक, अर्थात ओज तेज। ब्राह्मण तपस्वी हों, उनमें पर्याप्त मात्रा में ओज तेज भरा हो, उनका मुखमंडल तेजस्वी हो और उससे घर का वातावरण आवृत हो। ब्रह्मवन ब्राह्मणों के इस स्वरूप के साथ ही क्षत्रवन, क्षत्रियों का भी क्षत्रित्व समाज में, उनके आवासों में अपने आदर्श रूप में दर्शन दे। रायस पोषवन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो और पयूहन मैं ऐश्वर्य पोषण देने वाले उस परमात्मा की कृपा दृष्टि से परिचित हूं। जब परमात्मा का
विष्णु का चिंतन होगा तो घर में एक दिव्य वातावरण बनेगा। ब्रह्म दृढ़, ब्रह्म बल सुदृढ़ हो, क्षत्रम दृढ़, क्षत्रिय बल भी समाज में सुदृढ़ हो, आयु दृढ़, और समाज के मनुष्यों में आयुष्य दृढ़ माने दृढ़ हो, उनमें पुष्ट और प्रविध आयु का अवतरण हो। तात्पर्य ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब तेजस्वी हों, ये अपने अपने क्षेत्र में तेजस्विता से परिपूर्ण हों, और उसके साथ ही साथ जो अन्य राष्ट्र के निवासी हैं वे दृढ़ आयु को स्वस्थ और पुष्ट तथा व्यापक आयु को, बड़ी आयु का उपभोग करें। भाव विस्तार है, हम उन घरों में जाना चाहते हैं, उससे परिचित होना चाहते हैं जहां सूर्य की प्रकाशक पर्याप्त किरणें पहुंचती हों, सूर्य की किरणों के प्रवेश स्थान रोग रहित रहते हैं। हम वह घर चाहते हैं जहां व्यापक देव विष्णु का पूजन गुणगान होता रहे। यानी घर की बनावट तो ऐसी हो कि सूर्य की किरणें, प्रकाश उसमें आए, वायु का संचार उसमें हो, साथ ही साथ उसमें विष्णु का पूजन और गुणगान भी होता रहे, परमात्मा चिंतन भी होता रहे। और हे परमात्मन, मैं तुमको जानता हूं, तुम्हारी महिमा से मैं परिचित हूं। तुम ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों में यथा योग्य ज्ञान, बल, धन, ऐश्वर्य आदि वितरित करो, व्यापक रूप से उनमें लाओ। तुम ब्राह्मण बल को बढ़ाओ, छात्र बल को बढ़ाओ और प्रजाओं की आयु बढ़ाओ। हे भगवान, तुमसे निवेदन है। तो इस प्रकार से दो बातें हुई। घर का आदर्श घर कैसा हो, उसमें रहने वाले प्राणी परमात्मा के भक्त हों और परमात्मा समाज के सभी वर्गों को अपने अपने गुणों से परिपूरित करें और एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो। पद्य रूपांतरण है, जहां पहुंचती रवि किरणें उस घर में हमें पठाओ, जहां विष्णु पूजे जाते हों उस घर में ले जाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को हे प्रभु संपन्न बनाओ, धनैश्वर्य को बढ़ा, प्रजाओं का आयुष्य बढ़ाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6वें अध्याय के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है आत्मा और परमात्मा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। विष्णो कर्माणि पश्याता जातो व्राता निपस्पाशे इंद्रस्याज्याः सखा। इस चौथे मंत्र में आत्मा परमात्मा के नैकट्य का चित्रण है।
उनमें सखीत्व भाव बना रहे, प्रेम का प्रस्फुरण हो, कर्तव्य का पालन हो और ईश्वर की अनुकंपा से परिपूर्ण जीवन और जगत का निर्माण हो। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि विष्णु माने व्यापक देव के कर्मणि पश्यत, उसके कर्मों को देखो, यानी उस परमात्मा ने बिना किसी स्वार्थ के जीव जंतुओं के लिए भांति भांति के सुख सुविधाओं का निर्माण किया है। उसका संसार रंग बिरंगा, चित्र विचित्र और अनंत विस्तार वाला है। इसलिए उस परम प्रभु विष्णु के कर्मों पर दृष्टिपात करो और उसका अनुकरण करो, परमात्मा के निकट आओ। यतः माने क्योंकि व्रतान पशे, जिनके अंदर से अनेक नियमों को देखा जाता है, यानी परमात्मा स्वयं अनेक नियम बनाए हैं। नियमों के आधार पर यह धरातल, यह गगन, भूलोक, दिलोक सब परिपूरित है और विष्णु के बनाए नियमों से ही यह संसार सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से संचालित हो रहा है। तो इस प्रकार से इस भावना का अनुभावन कर तुम उस व्यापक ब्रह्म विष्णु के प्रति आकर्षित हो। इंद्र से युज्य सखा, तुम इंद्र के यानी आत्मा रूप में जो ईश्वर रह रहा है, तुम उसके युज्य सखा, योग्य सखा हो। हे आत्मन, तुम शक्तिहीन नहीं हो। इंद्र रूप में, आत्मा रूप में जो तुम्हारे भीतर परमात्मा रह रहा है, उसके तुम योग्य सखा हो। इंद्र के कारण ही इंद्रियों को इंद्रिय का नाम पड़ा है। हमारे जो 10 इंद्रियां हैं वो सब इसलिए इंद्रियां कहलाती हैं कि वे इंद्र से नियंत्रित होती हैं। तो आत्मा रूप में इंद्र परमात्मा का ही अंश है, वो रह रहा है और तुम ऐसे सशक्त नियंत्रक परमात्मा के योग्य सखा हो, मित्र हो। तो हे मनुष्यों, व्यापक देवता विष्णु के जगत की उत्पत्ति के, पालन के और संहार के कर्मों को देखो, अनुभव करो और एक व्यवस्था का दर्शन कर उस पर विशिष्ट विचार करो। परमेश्वर के शिष्ट संचालन विषय के नियमों को देखो और उसकी सत्ता की महत्ता का अनुभावन करो और स्वयं श्रेष्ठ कर्म कर्ता बनो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने संसार बनाया है, वो श्रेष्ठ कर्म करने वाला है। इसलिए तुम उसके अनुकरण पर श्रेष्ठ कर्म करो। तुम आत्मा रूप में विराजमान इंद्र नामधारी आत्म तत्व के सखा हो और उसी कारण, उसी के प्रभाव से
जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय कही जाती हैं, इंद्र से ही इंद्रिय बना है। तो इस प्रकार से तुम इंद्रियत्व परमात्मा तत्व का अनुभव करो और अपने में विशद भावना का विकास करो। पद्य रूपांतरण है, विविध कर्म व्यापक परमात्मा के देखो सुख पाओ। विविध कर्म व्यापक परमात्मा के देखो सुख पाओ, उसे देखकर कर्मठ बनकर जीवन दिव्य बिताओ। देखो, परमात्मा अनवरत कर्म में लग्न रहता है, तभी संसार अपने कर्म में, अपनी व्यवस्था में कभी चूकता नहीं है। तो तुम भी उसी परमात्मा के अनुकरण पर कर्मठ बनो। तो विविध कर्म व्यापक परमात्मा के देखो सुख पाओ, उसे देख कर कर्मठ बनकर जीवन दिव्य बिताओ। उस परमेश्वर की सत्ता की लखों महत्ता भारी, सखा निकट के परमात्मा के बनकर बनो सुखारी। सखा निकट के परमात्मा के बनकर बनो सुखारी। यह हम कई बार कह चुके हैं कि वेदों में सख्य भाव की भक्ति का विशेष चित्रण है। भक्ति के अनेक रूप हैं, अनेक भाव हैं जिनका हम कई बार कथन कर चुके हैं। दास्य भक्ति के भाव और इस प्रकार से भिन्न भिन्न भावों की भक्तियों का प्रारूप है। उसमें एक भाव है सख्य भाव। तो वेदों में सख्य भाव की भक्ति का चित्रण है। भक्ति के अनेक रूप हैं। कहीं परमात्मा को पति, कहीं पत्नी माना गया है, कहीं मित्र भाव से, कहीं शत्रु भाव से उपासना की गई। कंसारी तो शत्रु भाव से उपासना करते थे, हमेशा कृष्ण उसके दिमाग में गूंजा करते थे शत्रु रूप में, लेकिन उससे उसका उद्धार हो गया। तो वो जुड़ा था शत्रु भाव से ही सही, लेकिन जुड़ा था परमात्मा से। तो जो परमात्मा से जुड़ जाता है वो परमात्मा की कृपा का प्रसाद पाता है। तो परमात्मा तत्व से जुड़ना आवश्यक है। इसलिए इस मंत्र में जिस भाव की विशेषता है वो सख्य भाव की विशेषता है। और लगभग जहाँ तक हम ऋग्वेद की व्याख्या किए हैं वहाँ भी सख्य भाव की भक्ति का को ही प्रधानता दी गई है। तो इस मंत्र में भी सख्य भाव की उपासना का प्रामुख्य है। ओ वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है तेज रूप में परमात्मा का अनुभावन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्विष्णोः परमं पादज्ञो सदा पश्यन्ति सूरयः देवी वाचक्षुरा ततं इस 5वें मंत्र में यह बताया गया है कि हम ध्यान करें परमात्मा का, तो तेज रूप में करें। एक दिव्य आभा है, वह हमारे सामने है, हमारे मस्तिष्क में छाई हुई है और मैं उस आभा में सांसें ले रहा हूं। तो यह है परमात्मा चिंतन का बड़ा दिव्य रूप है। तो ही कहा गया है कि उस व्यापक परमात्मा विष्णु का चिंतन एक तेज रूप में करो। सूर्य मैंने विद्वत जन,
विष्णु परम पदम, विष्णु के व्यापक ब्रह्म के परम पद को दिव्य आवतम चक्षु इव, द्विलोक में व्याप्त तेज के समान, दिव्य आततम माने दिव्य माने स्वर्ग, आततम माने विस्तृत, चक्षु माने वैसे नेत्र होता है लेकिन तेज के कारण ही चक्षु को तेज स्वरूप कहा गया है। नाम उसका तेज से ही संबंधित है। तो दिव्य आत्तम द्विलोक में फैले हुए चक्षु इव तेजस्वी नेत्र की भांति उसको देखो। सदा पश्यन्ति, और विद्वत गण सदा उसको इसी रूप में देखते हैं। तो विष्णु परमात्मा का तुम ध्यान करो, तेज रूप में ध्यान करो, और इसी रूप में जो ज्ञानी जन हैं ये उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, क्योंकि परमात्मा का कोई एक रूप तो है नहीं, जितने रूप हैं वो सब कल्पित हैं। तो वास्तव में तेज एक बड़ी चीज है, और तेज इसी जीवन को प्रकाश देता है। तो तेज रूप में परमात्मा का चिंतन बहुत आवश्यक है। हम अपने मस्तक में तेज का अवतरण करें। एक तेज पुंज मस्तिष्क में हमारे बैठा है, हम उसी में लीन हैं, उसी तेज में हम तेजस्वी बनकर समाहित हो रहे हैं। इस प्रकार से परमात्मा के चिंतन का संकेत इस मंत्र में है। सूर्य, सूर्य कहते हैं विद्वत गण को, विद्वान लोगों को। तो विद्वत जन विष्णु परम पदम, विष्णु के परम पद को, परम रूप को, परम स्थान को दिव्य आततम चक्षु इव, द्विलोक में व्याप्त तेज के रूप में देखते हैं, रूप में जानते हैं। तो विद्वान जन जो परमात्मा, जो विष्णु हैं, जो व्यापक हैं, उनके रूप को उन्होंने तेज के रूप में देखा है, इसलिए उसी रूप में तुम भी देखो। तो दिव्य आततम द्विलोक में व्याप्त चक्षु ही तेज के समान उन विष्णु के स्वरूप को जाना है, देखा है, और सदा पश्यन्ति, सदा देखते रहते हैं। इसलिए तुम भी उसका अनुकरण करो। ज्ञानी लोग परमात्मा के व्यापक विष्णु के परम धाम को द्विलोक में व्याप्त तेज के समान देखते हैं। सभी को सदा उस व्यापक परमात्मा के विष्णु के तेज का निरंतर दर्शन करना चाहिए। तेज रूप में उसको अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में उस आभा मंडल के रूप में दर्शन कर उसका ध्यान करना चाहिए। पद्य रूपांतरण है, ज्ञानी व्याप्त तेज जो प्रभु का परम धाम लख सुख पाते, ज्ञानी व्याप्त तेज जो प्रभु का परम धाम लख सुख पाते। तुम भी देखो उसी भांति जैसे ज्ञानी लखते जाते। तुम भी देखो उसी भांति जैसे ज्ञानी लखते जाते। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र का शीर्षक है मानव महान है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परिवीरासि पार्थवा दैवीर्विशो व्यजन्तां परिमन् जजमानगुरायो मनुष्याणां दिवः सूनुरस्ये खाते पृथिव्यां लोका रण्यस्ते पशुः। इस छठे मंत्र में आत्मा का स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप का चित्रण है। पहले परमात्मा का स्वरूप क्या है संक्षेप में उसे कहा गया, फिर आत्मा का स्वरूप, मानव का उसकी व्यापकता का कथन है। तो हे प्रभु, हे भगवान, तुम परिवीह असि, तुम सर्वव्यापक हो। परिवीह माने सर्वव्यापक, असि माने हो। तुम परिवीह असि, तुम सर्वव्यापक हो। और त्वा माने तुझे, देवी विशः विद्वान प्रजाजन, देवी माने विद्वान है, दैवी दिव्य गुणों से युक्त हैं, और विश्व माने प्रजा होता है। देखो भाई, ये जो तालवी सा है, इसमें यह जो है प्रजा काट देगा। अगर मूर्धन्य सा रहेगा तब तो जहर काट निकलेगा। इसलिए संस्कृत में इसकी बड़ी आवश्यकता होती है समझने की। ये विश्व है, तालवी सा से युक्त है, विश्व माने प्रजा होता है। इसी से वैश्य भी बना है। विश्व से प्रवेश का भी अर्थ बनता है, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो एक जनपद से दूसरे जन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको वैश्य कह दिया गया। तो विशः माने प्रजाजन, दैवी विशा माने दैवी गुणों से युक्त प्रजाजन, परिव्ययन्ताम सर्वत्र व्याप्त जाने। हे प्रभु, जो विद्वान जन हैं वो तुमको सर्वत्र व्याप्त जाने। सर्वत्र व्याप्त जानने से यह लाभ है कि मनुष्य कुकर्म नहीं करेगा, क्योंकि कोई चोरी या कोई कुकर्म जो या जिसे व्यक्ति चाहता है कि कोई न जाने, तो उस स्थान से ही वह कुकर्म करने की चेष्टा करता है। तो भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो जो गुप्त पाप होते हैं, छिपा कर पाप होते हैं लोकलोचनों से, उनसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि जो दैवी विशा, जो दिव्य गुणों से युक्त प्रजाजन हैं, वे तुम्हें परिव्ययन्ताम सर्वत्र व्याप्त जानते हैं। एवं यजमानम, इस यजमान को, यज्ञकर्ता को, मनुष्याणाम राया, मनुष्यों का ऐश्वर्य मिले। राय माने धन ऐश्वर्य होता ही है, तो जो मनुष्यों को धन ऐश्वर्य मिलना चाहिए वो मिले। और हे यज्ञकर्ता मनुष्यों, तुम परिव्ययन्ताम, चारों ओर से प्राप्त
हो रहे दिवह माने स्वर्ग के संदेश को, स्वर्ग के सुख को जानो। सून हुअसि, सून माने पुत्र, तुम उस परमात्मा के पुत्र हो। ऐसा पृथिव्याम, इस पृथ्वी का जो आलोक है वह तुमसे युक्त है। तो ऐसा पृथिव्याम लोकः ते, इस पृथ्वी पर जो लोक है माने प्रकाश है, या लोक माने संसार भी होता है। तो इस पृथ्वी पर जो व्याप्त जीव संसार है वह ते माने तुम्हारा है। आरण्य पशु ते, और जो जंगल के व्याप्त पशु हैं वे भी तुम्हारे हैं, वन के निवासी पशु भी तुम्हारे ही हैं। तो हे मनुष्य, परमात्मा ने तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की है। तो हे यज्ञकर्ता, दिवाह, दिवाह माने द्युलोक के स्वर्ग के सून हो से, तुम स्वर्ग के पुत्र हो, देव पुत्र हो। और ऐसा पृथिव्याम, इस पृथ्वी का जो लोक है, बसा हुआ संसार है, वह तुम्हारा है। ते, वो तुम्हारा ही, यानी ये संसार तुम्हारा है। परमात्मा ने तुम्हें व्यापकता दी है। आरण्य पशु होते, जो आरण्य माने जंगल के निवासी पशु हैं, मृग सिंह व्याघ्र आदि, वे सब तुम्हारे ही हैं, उन पर भी तुम्हारा आधिपत्य है। तो हे भगवान, तुम सर्वव्यापक हो, तुम्हें विद्वज्जन सर्वत्र व्याप्त जाने। इस यजमान को उपयोगी ऐश्वर्य प्राप्त होते रहें, यह तो परमात्मा से निवेदन है। फिर यज्ञकर्ता से निवेदन है कि हे यज्ञकर्ताओं, हे यज्ञकर्ताओं, तुम स्वर्ग के पुत्र हो, तुम्हारा पुण्य बढ़ चुका है, तुम स्वर्ग के पुत्र बन चुके हो। पृथ्वी पर जो फैला लोक है वो तुम्हारा है, सब तुम्हारे बन चुके हैं। अरण्यवासी जो मृगादि पशु हैं वो सब भी तुम्हारे हैं। तुम यज्ञ करते हो, इसलिए सर्वस्व तुम्हारा हो चुका है। यज्ञ करने का मतलब शुभ कर्म। तो वही जो शुभ यज्ञ करता है अथवा शुभ कर्म करता है, उसके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। अयम निजा परोवेति गणना लक्ष्य शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जो भगवत भक्त होता है, उदार चरित्र होता है, उसका सारा संसार हो जाता है। उसी ओर संकेत है इस मंत्र का। हे भगवान, तुम सर्वत्र व्याप्त, तुमको सर्वव्याप्त जाने, यजमान करें ऐश्वर्य प्राप्त, उपयोगी वह जो भी माने। प्रिय स्वर्ग पुत्र हो, हे याज्ञिक, प्रिय स्वर्ग पुत्र हो, सुकृति तुम, शुभ यज्ञ कर्म करने वाले, सारा संसार तुम्हारा है, बन के भी पशु रहने वाले। ओम। वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है शिल्पी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
पावीरस्युपदेवान् दैवीर्विषाः प्रागुरुषिजो वन्हितामान्ना देवतवष्टर्वासुरामा हव्या ते स्वादन्ताम्मा। इस 7वें मंत्र में दिव्य शिल्पी के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। तो हे दिव्य शिल्पी, तुम उपवीह असि, निकट में उद्यम करके उसको दिव्य बनाने वाले हो। तो जो शिल्पी होता है, कारीगर होता है, उसकी महत्ता है कि वह निकट के वातावरण को कलामय कर देता है और पावन करता हो। तो हे दिव्य शिल्पी, तुम उमावीह असि, निकट आए हुए के रक्षक हो और पालन करता हो। दैवी विषा, तुम दिव्य गुण वाली प्रजाओं के निकट रहते हो। तो शिल्पी से हम कुशल कारीगर से भी ले सकते हैं, और जो सबसे बड़ा कारीगर है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने कलियों को खिलाया, पुष्पों में सुगंध बसाया और चित्र विचित्र संसार रचाया, वो तो सबसे बड़ा शिल्पी है, कारीगर है। अजब है तेरी कारीगरी सरकार। तो उस अर्थ को भी ले सकते हैं। और समाज में जो शिल्पी होते हैं, कारीगर होते हैं, उनकी भी विशिष्टता का कथन है, क्योंकि उच्च उच्च अट्टालिकाएं, भिन्न भिन्न वस्तुओं को सुगढ़ बनाकर आकर्षक बनाना उनका सहज कर्म है। और समाज में शिल्पियों का समादर होना ही चाहिए। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि दैवी विषा, दिव्य गुण वाली प्रजाएं तुम्हारे निकट आती हैं। उषियः, तुम मेधावी हो, मेधायुक्त हो। बन्ह्यमान, बन्ह्यमान माने प्रज्वलित, तेजस्वी हो। बन्हे, बन्हे आग को कहते हैं, लेकिन बन्हित मान माने तुम अग्नि तुल्य तेजस्वी हो, यानी तुम्हारा तेज परम प्रकाशित है और दिव्य है, महान है। देवान माने विद्वानों को तुम प्रिय हो, अथवा देवों को तुम प्रिय हो। परम शिल्पी परमात्मा के तरफ जब हम अर्थ ले जाएंगे तो ऐसा होगा। त्वष्टा, त्वष्टा माने देव शिल्पी, तुम देव शिल्पी हो। वश माने तुम वैभव स्वरूप हो। रम माने तुम समाज में रमण करो, हमारे हृदयों में रमण करो। हव्याते सदंतम, हव्य भोज्य पदार्थ तुम्हें स्वादजन्य आनंद दें।
यानी हम तुम्हें हव्य समर्पित करें, स्वादिष्ट भोजन समर्पित करें, तुम उससे आनंदित हो। तो हे दिव्य शिल्पी, तुम समीप आए हुए के पालन करता हो। जो वस्तु तुम्हारे समीप आती है उसको तुम दिव्य बना देते हो। तुम दिव्य गुणों वाले हो। प्रजाएं, मेधावी, तेजस्वी विद्वानों को तुम परम प्रिय हो। तुम वैभव प्राप्त कर उसका सदुपयोग करते हो। भोज पदार्थ अपने स्वाद से तुम्हें आनंदित करें, तुम्हारा जीवन सुखमय और स्वादमय रहे। तो हे दिव्य शिल्पी, तुम निकटस्थ जनों के पालन करने वाले हो। दिव्य गुणों से युक्त प्रजा के संकट हरने वाले हो। यह छंद रूप हम दे सकते हैं। हे दिव्य शिल्पी, तुम निकटस्थ जनों के पालन करने वाले हो। दिव्य गुणों से युक्त प्रजा के संकट हरने वाले हो। प्रजा सदा पाए मेधावी तेजस्वी विद्वानों को वैभव का करो सदुपयोग। स्वादिष्ट अन्न दे सुख पाओ, स्वादिष्ट अन्न से सुख पाओ। तो इस प्रकार से हमने दिव्य शिल्पी के गुणों का और उसके वैशिष्ट्यों का तथा उसको समाज द्वारा सत्कार मिलने का तथ्य जाना। दिव्य शिल्पी जो है समीप आए हुए के को दिव्य बना देता है। जो समीप आता है वो चाहे जो सामग्री उसके हाथ में आवेगी, जो कार्य वो करेगा उसमें उसका शिल्प झलकेगा और वो दिव्य बन जाएगा। परमात्मा से भी यह जोड़ा जा सकता है। और तुम वैभव प्राप्त कर उसका सदुपयोग करो, सुखी रहो, आनंदित हो और सबको आनंद वितरित करो। तो इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के 7 अध्याय के 7 मंत्रों को इस सत्र में संक्षेप रूप से जाना। इस 6ठे अध्याय के पहले मंत्र में सांसारिक पदार्थों का देवों की अनुकूलता के अनुसार उपभोग करने का संदेश है। देवों के हाथ, देवों के संपर्क से जब वह युक्त हो जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। इसलिए सांसारिक पदार्थ का जब उपभोग हो तो देवताओं के संसर्ग से वो युक्त हो ताकि उसमें दिव्यता आ जाए। और दूसरे मंत्र में याजक और यजमान के कर्तव्य पालन में आगे रहने का संदेश है ताकि त्रिलोक में मधुरता आ जाए। क्योंकि जब कर्तव्य पालन होता रहता है तब संघर्ष नहीं होता है, तब सब अपने अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं और एक विकसित समाज का प्रारूप खड़ा होता है, एक समुन्नत राष्ट्र का दिव्य प्रारूप बनता है। तीसरे मंत्र में कहा गया है कि आवास, जो हमारा निवास स्थान हो, वो प्रकाशमान हो, उसमें किरणों का, सूर्य की किरणों का और पवन आदि का सम्यक रूप से प्रवेश होता रहे और वहाँ पर हरि भक्ति भी होती रहे, विष्णु भक्ति भी होती रहे। चौथे मंत्र में परमात्मा की सत्ता का अनुभावन करने और इस प्रकार से सच्चे सुखी जीवन, कर्मठ जीवन बिताने का संदेश है। पांचवें मंत्र में परमात्मा के दिव्य तेज के रूप में देखने की बात है
हम परमात्मा को देखें, व्यापक विश्व को देखें, एक तेज के रूप में उनका ध्यान करें। और 7वें मंत्र में दिव्य शिल्पी का कथन है। दिव्य शिल्पी के संपर्क में जो वस्तु आती है वो सुघड़ बन जाती है, और अंत में परमात्मा भी तो दिव्य शिल्पी वही है सबसे बड़ा, जिसकी कारीगरी, जिसकी शिल्प योजना का कोई आर पार ही नहीं है, जिसका आकलन हो ही नहीं सकता है, वो भी दिव्य शिल्पी है। और उसी के गुण आ जाते हैं संसार के लोक के शिल्पकारों में, और वो भी एक जो अनगढ़ वस्तु रहती है उसको सुगढ़ बना करके बड़ा ही आकर्षक प्रारूप दे देते हैं। तो समाज में शिल्पियों का सम्मान होना चाहिए, और वे शिल्पी भी दिव्य हों, उनमें भी दिव्यता हो। तो यह इस प्रकार से संदेश दिया गया है। तो यजुर्वेद में भी जीवन विषयक संदेश हैं। हाँ, जो महीधर भाष्य के आधार पर चलते हैं उनमें यज्ञीय सामग्रियों को जोड़ करके अर्थ किया गया है। तो मूल संहिता में तो नहीं है मंत्र में कि गूलर का जो है वो दंड लाओ, इतने परिमाण का काट कर उसको फिर यहाँ रखो, फिर बेटी बनाओ, फिर उसको इस प्रकार से करो। तो इस प्रकार का कोई मूल मंत्र में संकेत नहीं है। यह है पूजन वैदिक धर्म को एक कर्मकांड परक बनाकर अधिक जनता से जोड़ने के प्रयास में यह किया गया होगा। कोई कथा होती है सत्यनारायण की ही, या कोई अखंड रामायण पाठ होता है, तो पाठ के अतिरिक्त कौ को योजना होती है, बेदी बनती है, प्रसाद बनता है, आरती होती है, और सब क्या क्या होते हैं। तो वो उस ग्रंथ में नहीं लिखे हैं, लेकिन होता है। तो वैसे यहाँ भी है, जो लोग ये चाहते हैं कि उसमें यज्ञ उपकरण का भी प्रवेश हो तो ठीक है, उसको वो भाष्य के आधार पर जान सकते हैं। लेकिन हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो मूल मंत्र के आधार पर कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा संकेत नहीं है जिसे महीधर ने किया है। वो महीधर ने अलग से जोड़ करके अपने तरफ से कर्मकांडिक व्यवस्था के रूप में उसका प्रारूप प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से यजुर्वेद में भी जीवन संदेश है, उसमें भी परमात्मा भक्ति है। और ये हम देख रहे हैं कि विष्णु की महत्ता यजुर्वेद में सर्वाधिक होती जा रही। इंद्र का अत्यल्प चित्रण है। तो जो देवों की यात्रा होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। ऋग्वेद का इंद्र सर्वाधिक पूज्य देवता है, नायक है ऋग्वेद का, लेकिन यजुर्वेद में उसका महत्व नहीं। विष्णु जो कि उपेंद्र कहे जाते हैं, इंद्र के सहायक कहे जाते हैं, उनकी महत्ता हम देख रहे हैं। तो यह है, और इसको हम देखते चलें। और वेद के ज्ञान से हमें एक इतिहास का साथ साथ धार्मिक मान्यताओं के उभरने, प्रबल होने और उसके मिटने या अल्प होने का भी ज्ञान मिलता जाता है। इसलिए यदि हमें भारतीय संस्कृति को समझना है तो वेदों को समझना परम आवश्यक है। वेदों को समझ करके फिर हम आगे समाज में कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन हुआ, भारतीय संस्कृति चलती हुई लुढ़कती हुई आज तक किस रूप में पहुंची है, इस वेदाध्ययन के पश्चात ही ठीक से उसके विषय में ज्ञान हो सकता है। इसलिए वेदाध्ययन
वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। हम एक लघु प्रयास कर रहे हैं इसी प्रयोजन से कि आप लोग प्रभावित हों, कुछ उससे लाभ उठावें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम अपने को धन्य मानेंगे। हम लघु प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अधिक प्रयास करें और वेदों की सत्ता पूर्ववत स्थापित हो। जैसे प्राचीन काल में वेद मंत्रों का गुंजार होता था वैसे गुंजार हो, लेकिन अर्थ का ही उसमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु को हम जब तक अर्थ नहीं जानते हैं तब तक फिर उसको मतलब जानना न जानना बराबर हो जाता है। पाठ का अपना लाभ है, लेकिन जब अर्थ नहीं जाने हैं तो फिर प्राण तत्व तो हम नहीं जान सके हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।